और मेरी शादी जून 2023 में हुई थी। लगभग 2.5 साल हो गया। अप्रैल 2024 में बच्चा भी हुआ। और बच्चा होने के जस्ट बाद मेरी पत्नी, जो कि यहाँ पे सीओ हैं, आस्था जायसवाल, ये यहाँ की सीओ सदर हैं। इसके पहले ये प्रयागराज में थी। तो फोन पे बात करते समय इन्होंने बोला कि तुम क्या समझते हो, हाँ, जेल जाना चाहते हो। मतलब एक पुलिस वाले होने के नाते इन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि मतलब जेल जाना चाहते हो, बताइए। आपके मतलब ससुराल पक्ष वालों का ये कहना है। आस्था का कहना था। आस्था खुद बात की थी, उसने आपके बोला ससुराल पक्ष वाले जो बिल्कुल आपके फादर बिल्कुल। इन लॉ मदर इन लॉ का क्या कहना है इस पे? उनसे आपने बात किया था? हाँ, फादर मदर इन लॉ से बात होने पे उन्होंने ये बोला कि हमने लड़की की शादी कर दी है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपने दिल में दुखों का पहाड़ लिए घूम रहा ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर साहब हैं। दरअसल इनकी पत्नी आजमगढ़ जिले के सदर की सीओ हैं। इन डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर सत्यम गुप्ता है, जो आजमगढ़ के ही मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर सत्यम वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं, जिनकी शादी बलिया जिले की आस्था जायसवाल से हुई है। यह शादी वर्ष 2023 के जून माह में हुई थी। डॉक्टर सत्यम का आरोप है कि इनकी पत्नी इनसे बात नहीं करना चाहती हैं, उल्टा बात करने पर जेल भेजने की धमकी देती हैं। मामला सुर्खियों में तब आया जब इस मामले की शिकायत लेकर डॉक्टर सत्यम पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पहुंच गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सत्यम ने बताया कि लगभग 2.5 साल हुए शादी के दौरान अप्रैल 2024 में एक बच्चा भी हुआ। उनकी पत्नी आस्था जायसवाल आजमगढ़ में सीओ सदर के पद पर मौजूदा समय में तैनात है। पति का आरोप है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ, उनकी पत्नी ने कहा, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और बच्चे को भी मुझसे दूर कर दिया। पति ने यह भी आरोप लगाया कि बेटे के उपनाम गुप्ता को हटाकर उन्होंने जायसवाल कर दिया। जहां बच्चे का नाम अथर्व गुप्ता था, वहीं उनका नाम बदलकर अथर्व जायसवाल कर दिया गया। शादी के बाद कभी उनकी विदाई भी नहीं हुई और कभी विदाई कराना नहीं चाहती थी। पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जो वर्तमान में आजमगढ़ में सीओ सदर के पद पर तैनात हैं, उनके द्वारा कहा गया कि तुम कायदे में रहोगे तो सोचूंगी, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जब उन्होंने पत्नी से जानना चाहा तो कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। वहीं उनके माता पिता से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने शादी कर दी है, अब तुम जानो। पति ने अंततः मार्च 2025 में तलाक के लिए भी आवेदन किया, जहां मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पति ने बताया कि वह न तो तलाक देना चाहती हैं और न ही साथ रहना चाहती हैं। वह जिले में तैनात लोगों के साथ क्या न्याय करेंगी। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए दिखाते हैं पीड़ित सत्यम गुप्ता ने क्या कुछ कहा। परिचय दे दीजिए, क्या मामला हुआ? अब यहाँ कप्तान साहब क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सत्यम है और मैं आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हूँ। और मेरी शादी जून 2023 में हुई थी। लगभग 2.5 साल हो गया। अप्रैल 2024 में बच्चा भी हुआ। और बच्चा होने के जस्ट बाद मेरी पत्नी, जो कि यहाँ पे सीओ हैं, आस्था जायसवाल, ये यहाँ की सीओ सदर हैं। इसके पहले ये प्रयागराज में थी, जिसके बाद इनका ट्रांसफर आगरा हुआ था और अभी ये यहाँ पे सीओ सदर आजमगढ़ है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, इनका ये कहना था कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके होने ना होने से हमें कोई मतलब नहीं है। उस समय इनकी मदर भी थी, इनके भाई थे। हमने कहा कि इस प्रकार से आप क्यों बोल रही हैं? हाँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मैं आपके लिए ही आया हूँ, आप इस तरह से बोल रही हैं। लेकिन लोगों ने बोला, उनके मदर और उनके भाई ने, कि आप जो है घर पे इस चीज को डिस्कस कर लीजिएगा। तो मैं 4 दिन के लिए, मैं कहा ठीक है, घर पे जब आएंगे तो बात हो जाएगी। घर पे आते ही इनका रवैया ऐसा था कि ये लोग मिलना ही, मतलब बच्चे को अपने पिता से दूर कर देना, और मतलब
इनकी माँ और आस्था अलग कमरे में चली गई। इसके बाद हमने अपने फादर को बुलाया कि भाई आप लोग आके बात करिए और चीजों को सुलझाइए। ये डे 1 से बात नहीं करना चाहती और इतना मैं परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। फिर भी सब लोगों ने बोला आप एक बार बात करिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश की, बदतमीजी से बात करना, गाली देना, इस तरीके से ये बात करती हैं। ये इनका व्यवहार रहा। आपकी शादी तो परिवार के सहमति से हुआ होगा? बिल्कुल, ये एक अरेंज मैरिज थी, एक अरेंज मैरिज थी। इसके बाद हमारे पिता ने इनके फादर को कॉल किया, सारी चीजें बताई, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हमने शादी कर दी है बिटिया की, हमें कोई मतलब नहीं है इस मैटर में, लड़की ही डिसीजन लेगी। मतलब ये ऐसा बयान था जैसे मतलब मैं खुद शॉक हो गया कि मतलब एक पिता कैसे बोल सकता है। आस्था जी का अब क्या कहना है उनका? अब क्या कहना है कि अब इनके घर वालों ने 2-3 महीने का समय मांगा था डिलीवरी के बाद से। हमने 4-5 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने पूछा तो इसी दरमियान हमें पता चला कि 3 महीने बाद इन्होंने बच्चे का नाम जो है अथर्व जायसवाल से अथर्व गुप्ता उसका नाम था, जिसको कि टाइटल बदल दिया गया, उसको जायसवाल कर दिया गया, अथर्व जायसवाल कर दी। वो तो कोई इशू नहीं, ठीक है, हाँ। लेकिन जब क्या रीजन? हाँ, जब हमने पूछा कि आप कैसे घर चलेंगी, इनकी कभी विदाई हुई नहीं, ये विदाई कराना नहीं चाहती, हर समय एक्सक्यूज दे देती थी। तो इन्होंने बोला कि मतलब हर समय कोई ना कोई एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि कैसे चीजें ठीक होंगी, घर चलो। तो कहीं कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, ना आपके परिवार से मतलब है, हमें बनारस नहीं रहना है, ना आपके साथ रहना है, ना मैं वेस्ट बंगाल आऊंगी। और काफी मतलब बुरे तरीके से इन्होंने बोला कि अगर तुम करके इन्होंने संबोधन किया कि अगर तुम चाहते हो कायदे में रहोगे हमारे साथ तो फिर मैं सोचूंगी, इस तरह इनका बयान था। इसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। ये सब परेशान होने के बाद मैंने इनके भाई को इस चीज के बारे में बताया और साथ ही साथ इनसे फोन पे बात करते समय इन्होंने बोला कि तुम क्या समझते हो, हाँ जेल जाना चाहते हो। मतलब एक पुलिस वाले होने के नाते इन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि मतलब जेल जाना चाहते हो, बताइए। आपके मतलब ससुराल पक्ष वालों का ये कहना है। आस्था का कहना था, आस्था खुद बात की थी, उसने बोला ससुराल पक्ष वाले जो बिल्कुल फादर इन लॉ मदर इन लॉ का क्या कहना है इस पे? उनसे आपने बात किया था? हाँ, फादर मदर इन लॉ से बात होने पे उन्होंने ये बोला कि हमने लड़की की शादी कर दी है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब लड़का लड़की को रहना है वो अपना समझेंगे। मतलब ये ऐसा हुआ कि जैसे कोई लव मैरिज किया है, कोई भाग के शादी किया, उस तरह का स्टेटमेंट था। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमने आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाँ अधीक्षक कार्यालय है, हमने कप्तान साहब से मिला, ठीक है, और हमने अपनी बात रखी, सारी घटनाओं को बताई। और ये सारी घटना होने के बाद हमने ये 2025 में मार्च 25 में हमने डिवोर्स भी फाइल कर दिया है। आपने किया? हाँ, हमने किया। ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चलने के बाद भी मतलब ना ये डिवोर्स देना चाहती हैं, ना ये म्यूचुअल सहमति से, आपसी सहमति से ना डिवोर्स देना चाहती है। मतलब कोई बातचीत ही नहीं करना चाहती, ना रहना चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है। बिल्कुल ना रहना चाहती है ना डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि जब चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, जब कोई बात नहीं कर सकता है, एकदम मैं परेशान होकर कोर्ट गया कि कम से कम कोर्ट तो मेरी बात सुनेगा, कोर्ट तो कम से कम बुलाएगा। कोर्ट में भी आपको पता है कि तारीख मिलती है, तारीख मिल रही है। इन्होंने स्टेटमेंट रिसीव भी किया है बट उसका जवाब अभी तक नहीं लगाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और इसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिलने आया था। मतलब एक सीईओ होके, मतलब एक मैं खुद पढ़ा लिखा एक डॉक्टर MBBS MD होके, हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, और ये इस पद पे रह के मतलब ये नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार है, चीजों को सब समझते हुए, समाज को समझते हुए, मतलब एक मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा है तो ये और लोगों के प्रति क्या न्याय करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चीजें जैसे ठीक हों, कोई एक डिसीजन ले।